हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी जैसे आप नाम से ही समझ पाएंगे, पापों का नाश करने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी बोलते हैं। यह चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस पर मैं आपको कथा सुनाऊंगी। फूल चावल चढ़ाए नहीं जाते, इसलिए फूल और काली तिली हाथ में ले लो, फूल ले लो। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्मा एक दिन लोमश ऋषि से राजा माधंता से पूछा था। लोमश ऋषि बोले, एक चित्रथ नामक सुंदर वन था। देवराज इंद्र का कीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन संतापन इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूका नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने मन मंदिर का पति मंजूका को बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ, इस हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोधित हो गए, पिशाचनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता चमन ऋषि के पास चले गए। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा। अतः मुनि तथा मंजूका दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। इस प्रकार जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, इससे छूट जाता है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत सबको करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। राधे राधे।